दीदी, और ये जूम ना, जूम 40 मिनट में क्या कट जाती है, तो इसी लिंक पे ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या हुआ? बोले ये जूम ना 40 मिनट पे कट जाती है, तो इसी लिंक पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक। वैसे मेरे पास कितना टाइम है, आप लोग बता दीजिए। 3:30 तक। 3:30 तक, ठीक है। ठीक है। तो पहले 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 आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ दीदी, दे रही हूँ। आज आज का गेस्ट लेक्चर का ये क्या मॉडरेटर मैं ही हूँ। ओ, तो मेरा नाम आंचल है, मैं बिहार से हूँ। और मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स कर रही हूँ। और ये सभी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लड़कियां हैं। और इससे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं, उसके बाद आप अपने बारे में बता दीजिएगा। हम्म। मेरा नाम आंचल है, मैं बिहार से हूँ। मेरा नाम नंदिनी है और मैं किशनगंज बिहार से हूँ। मेरा नाम मुस्कान है, मैं बिहार से। जोर से हेलो, बोलो। मेरा नाम बिगेश्वरी है। हाय। हेलो। हेलो दीदी, मेरा नाम प्रिया और मैं हाय। देश से हूँ। हेलो दीदी, मेरा नाम बबली है और हाय। यहाँ से हूँ। हेलो दीदी, मेरा नाम सपना है, हाय। बिहार से हूँ। हेलो दीदी, मेरा नाम अपर्णा और मैं हिमाचल से हूँ। हेलो दीदी, मेरा नाम काजल है और मैं पंजाब पटियाला से हूँ। हेलो दीदी, मेरा नाम पायल है और मैं भी पंजाब से हूँ। हेलो दीदी, मेरा नाम चंद्रकांता कुमारी, मैं बिहार से हूँ। हेलो दीदी, मेरा नाम सलोनी है और मैं भी पंजाब से हूँ। अपने बारे में बता। ज्यादातर ज्यादातर लोग यहाँ पर बिहार से हैं। बिहार से तो दीदी। हाँ, बिहार से है। जैसा कि आप कुछ लोग जानते हैं मुझे, मेरा नाम दीपांशी है अभी जाओ। और मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। और पिछले 1 सालों से मैं भी हिमाचल प्रदेश में रह रही थी। बहुत मस्तियाँ की, लड़ाइयाँ भी हुई हमारी, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और हमारी स्किल्स भी काफी ज्यादा डेवलप हुई। और मेरा भी कोर्स जो था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का था। फिर उसके बाद इंटर्नशिप तो मेरी सबसे पहले लग गई थी, लेकिन जॉब मेरी सबसे बाद में लगी। तो जॉब जब मैं ढूंढ रही थी तो आप में से काफी लोग मुझे जानते होंगे, क्योंकि मैं तब वहीं पर थी। उसके बाद अभी मैं बिहार में रह रही हूँ, यहाँ पर जॉब कर किस रही जगह हूँ। दीदी? बिहार में सुपौल डिस्ट्रिक्ट है। आप लोग आइएगा, फिर मैं भी आऊंगी आप लोगों से मिलने। और आप लोगों को कुछ पूछना है मुझसे? हाँ दीदी, क्वेश्चन करना है हम लोगों को। बोलिए। तो पहला क्वेश्चन अपर्णा पूछेगी। हेलो दीदी, हाय। आपको इंटर्नशिप और जॉब ढूंढने में क्या क्या दिक्कतें आई? अगर एक तरीके से देखा जाए तो इंटर्नशिप मैंने 2 ही बार अप्लाई किया था। एक बार लिफी के लिए शायद अप्लाई किया था, तो वहां से रिजल्ट नहीं आया था। फिर मैंने दूसरा एप्लीकेशन आविष्कार के लिए अप्लाई किया था, तो वहां से रिजल्ट आ गया था मेरा। तो फिर मैंने आविष्कार को एक्सेप्ट कर लिया था और वहां पे मेरी 2.5 महीने की इंटर्नशिप चली थी। और दिक्कतें तो स्टार्टिंग में तो नहीं आई थी, बट जॉब के टाइम पे मजा बहुत आया। दिक्कतें तो नहीं बोल सकती, लेकिन मजा बहुत आया है, क्योंकि आप लोगों से भी मिलने का मौका मिला और बहुत सारी जगह पे अप्लाई करने का भी मौका मिला कि हम कैसे कैसे एप्लीकेशंस भेज सकते हैं लोगों को कि अट्रैक्टिव भी लगे और हम अपने आप को थोड़ा सा यूनिक भी दिखा सके। दूसरा थैंक यू दीदी। दूसरा क्वेश्चन सपना पूछेगी। पूछना। हेलो दीदी, मैं दिख रही हूँ आप? हाय। पास आ जाओ आप, और अच्छे से दिखोगे। थोड़ा आगे आ जाओ ना, इधर आ यहाँ जाओ। जगह है ना। मैं पूछ रही क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन है, मतलब आप जब साझे में रह रही थी तो का जर्नी बताइए, और साझे में आपका पढ़ाई करने का शेड्यूल क्या था? आपकी आवाज नहीं आ रही है सही से, आप थोड़ा पास आ सकते हो क्या?
हो गई। हाँ, मेरा क्वेश्चन है, मतलब आप साझे में रह रही थी तब का जर्नी बताइए और पढ़ाई करने का शेड्यूल। एक सेकंड, मैं आपको क्वेश्चन पहले लिख लूं फिर बताती हूँ। हाँ। हम्म। तो साजिद सपने में मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी रही, क्योंकि स्टार्टिंग में हम अप्रैल में आए थे। मैं वहां पे गई थी कोडिंग करने के पर्पज से। फिर हम 3 महीने तक बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई हमारी। लड़ाइयाँ भी होती थी साथ साथ में, क्योंकि हम सारे लोग अलग अलग जगह से आए हुए थे, तो सब अपने घर पे मनमानी करते थे। तो उनका ये था कि हम यहाँ पर भी मनमानी करेंगे, आप लोग मेरी सुनो। तो मेरे साथ मैं भी करती थी, मेरे दोस्त भी करते थे, तो इसमें थोड़ी सी लड़ाइयाँ होती थी। और उसके बाद में मस्तियाँ भी हमने साथ में की है। 2 या ढाई महीने के बाद हमारे कोर्स बटे थे, तो चूज करने का ऑप्शन था, तो गलती से मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फर्स्ट पे आ गया था, कोडिंग मेरा सेकंड पे गया था। और उसके बाद थर्ड पे मेरा मैथ था, क्योंकि मैथ में मेरा इंटरेस्ट कम है। और फिर जो हमारा असेसमेंट हुआ था उसमें काफी अच्छा मैंने किया था मेरे ख्याल से। फिर जब हमारे कोर्स हमें पता चले कि मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मिल गया है, फिर पहले तो अच्छा लगा सुन के कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी बहुत काफी अच्छी चीज है और यहाँ पे सीखने को मिलेगा। लेकिन फिर सोचा कि मैं तो कोडिंग करने के पर्पज से आई थी, अगर वो नहीं किया तो फिर कैसा लगेगा, फ्यूचर मेरा कैसा होगा। फिर 1 महीने तो मैं ठीक रही। 1 महीने के बाद मेरा जो रोना धोना शुरू हुआ वो मैं ही जानती हूँ, मेरी आंखें भी सूज गई थी। फिर 1 महीने में काफी ज्यादा अपसेट थी, सैड भी थी कि मुझे वो क्यों नहीं मिला। मैं उस कोर्स को लेने के चक्कर में हाथ धो के पड़ी थी कि मुझे वही कोर्स चाहिए। तो कुछ मेरी दोस्त और थी जिनको भी वही कोर्स चाहिए था, तो जो कुणाल भैया थे उतने टाइम पे वो कोडिंग पढ़ाते थे, तो उन्होंने समझाया कि अगर मान लो मैं आपको ले भी लेता हूँ तो आपके साथ और भी सपने वालियां हैं, तो उनके साथ फिर ये गलत होगा। तो फिर उन्होंने समझाया, फिर मैं समझ गई। उसके बाद में फिर मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स लिया और पढ़ाई का शेड्यूल बहुत ही मजेदार रहता था, क्योंकि जितनी देर मस्ती होती थी मस्ती रहती थी। फिर पढ़ने बैठ जाओ तो कभी कभी 2 बज जाते थे, 3 बज जाते थे। ये रहता था कि असाइनमेंट मिला है तो उसको कितनी जल्दी और कितने अच्छे तरीके से ले सकते, क्योंकि हमें कलर भी मिलते थे। तो मैं कलर के पीछे रहती थी कि ग्रीन मिल जाएगा ठीक रहेगा, लेकिन येलो नहीं मिलना चाहिए। तो मेरी कोशिश यही थी। और मैंने बहुत ही कम येलो मिले हैं मेरे को, ग्रीन या फिर पिंक मिले हैं, 2 मुझे रेड मिले थे। तो पढ़ाई का शेड्यूल मेरा, जितने देर क्लासेस होती थी हम लोग पहले क्या करते थे, असाइनमेंट कर लेते थे, उसके बाद न्यू कैंपस में आके सो जाते थे या फिर कुछ कुछ करने लगते थे। फिर हाँ, ऐसे करके बहुत मजा आया। शाम को भी हम जाते थे, घर से बात होती थी, उसके बाद फिर से खाना पीना खा के जो असाइनमेंट हमारे बाकी रह जाते थे हम उनको फिर से स्टार्ट कर देते थे। कुछ लोग बोलते थे यार तुम कितना पढ़ती हो या फिर ऐसे करके, तो मजा आता था, वो भी साथ में पढ़ते थे। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा जर्नी रहा आपका। क्या हुआ? बहुत अच्छा जर्नी रहा आपका। और किसी का सवाल? जिज्ञेश्वर ही पूछेगी। आप जॉब के साथ खुद के लिए और कैसे टाइम। दिग्गेश्वरी, आप थोड़ा सा आगे आ सकते हो क्या, क्योंकि आप लोगों की आवाज दूर हो ना तो सही से नहीं आ रही है। आप जॉब जिसका के क्वेश्चन हो ना तो वो आगे आ जाओ। दूर से बोलना चाहिए। तो उसके जगह बैठ जाओ। अच्छा, हाँ, तो मेरा सवाल है, आप जॉब के साथ खुद के लिए कैसे समय निकालते। जॉब के साथ खुद के लिए कैसे समय निकालते थे? हम्म, तो मेरा शेड्यूल ये था कि
यहाँ पे हिमाचल गई थी तो मेरा फोकस सिर्फ पढ़ाई था कि मैं यहाँ पे आई हूँ तो कुछ करना है या फिर जॉब हाथ में लेके ही जाना है। तो सबसे अच्छी चीज ये थी कि मेरे घर से बात करने का टाइम मेरा फिक्स था। 1 घंटे में घर से बात करती थी, 7 से 8 या फिर 7:30 से 8:30, ये 2 टाइम थे। और उसके बाद फिर मैं जब जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी तो मेरा फोकस उसी पर था। मैं रात में भी अगर नींद नहीं आती थी तो मैं जॉब के लिए अप्लाई कर लेती थी, फॉर्म सारा फिल करके ड्राफ्ट में डाल लेती थी, सुबह में जाती थी तो फिर उसको सेंड कर देती थी। तो और मुझे खाली रहना नहीं पसंद है, कुछ ना कुछ मुझे काम करना है। जैसे कि अगर मैं खाली में ही रहती थी तो मुझे क्राफ्ट बनाना पसंद है या फिर कुछ कुछ मैं करती रहती थी। और हिमाचल में थी तो मैं घूमने भी चली जाया करती थी, मेरे दोस्त नहीं रहते थे, मैं अकेले चली जाती थी। थैंक यू दीदी। और अगर अभी जॉब की बात करूँ तो समय ही नहीं मिलता है और निकालना भी नहीं चाहती क्योंकि मैं अपने आप को खुद ही बिजी रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि फ्री रहूं या फिर आलस है, क्योंकि फ्री रहने से भी बहुत ज्यादा आलस आता है। थैंक यू। दूसरा सवाल मुस्कान पूछिए। दी मेरा सवाल है कि आपके साझे सपने की सबसे अच्छी मेमोरी कौन सी थी? तो मैं साझे सपने में मेरी 2 मेमोरी बताऊंगी, स्टार्टिंग की और एंडिंग की। तो जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, मेरा एक सपना था कि मैं काश मैं पहाड़ों को देख सकूं, उनसे बातें कर सकूं, उन पे जा सकूं, घूम सकूं। तो मेरा वो सपना भी पूरा हो गया और वो मेरी बहुत ही अच्छी मेमोरी थी। और दूसरा, जब एंडिंग में हमारा ग्रेजुएशन चल रहा था और हम सभी सपने वाले एक दूसरे से अलग हो रहे थे, तब हमारे चेहरे पे बिल्कुल भी उदासी नहीं थी, हम फिर भी हंस रहे थे। लेकिन जब कुछ कुछ लोगों को जाने का टाइम आया तो फिर हमारा जो रोना धोना शुरू हुआ। तो एक तरीके से वो भी हमारी बहुत अच्छी मेमोरी रही है। और अगर ऐसे बताऊं तो खाने के टाइम पे भी हमारी बहुत सारी मेमोरी है, सारी मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि जब खाने के टाइम पे ऐसा रहता है ना, किसी को बनाना आता लेकिन वो बनाना नहीं चाहती अच्छे से, फिर हम उससे लड़ाई करते, बहन तुम्हें बनाना आता तो तुम बनाती क्यों नहीं हो सही से, मैं भी नहीं बनाऊंगी। और सबसे ज्यादा मजा मुझे रोटियों में आता था। कुछ लोग रहती थी, रोटियां छोटी छोटी बनाती थी, पतली बनाती थी। फिर मुझे गुस्सा आई एक दिन, मैंने और भी पतली पतली रोटियां बनाई, छोटी सी बनाई। जो दूसरे दिन वो लोग भूखी थी तो वो खुद ही अपने आप से फिर अच्छी रोटियां बनाने लगी, तो बहुत मजा आता था। हम लोग पतली होती हैं। बोलो, बोलो नहीं आते। दूसरा सवाल काजल पूछेगी। हेलो दी, मेरी आवाज आ रही है? पास आ जाओ थोड़ा सा। बोल एक बार जाओ। तो दीदी मेरा सवाल ये था कि मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्किल्स सिखाई जाती है, तो आप कौन सी स्किल में सबसे ज्यादा वो बेस्ट परफेक्ट हो, जिससे मतलब जो स्किल करते हुए आपको मतलब कोई दिक्कत भी नहीं आती उस स्किल में काम करते हुए? फिर से रिपीट करोगे क्या अपना क्वेश्चन? दीदी जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत सारी स्किल सिखाई जाती है ना, तो आप सबसे ज्यादा कौन सी एक स्किल पर बहुत ज्यादा परफेक्ट हो, जो स्किल करते हो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आती और बहुत अच्छा करते हो उस पर आप काम? मल्टीटास्किंग। मुझे मल्टीटास्क करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ। जैसे कोई काम मेरा खत्म होने वाला होता है तो उसके बाद उस काम को खत्म होने से पहले मैं सोच लेती हूँ मुझे कौन सा काम करना। तो मैं ऐसा मान सकती हूँ कि मैं मल्टीटास्क बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। और दूसरी चीज है फीडबैक देना।
अगर आप लोगों को भी फीडबैक चाहिए होगा तो मैं आप लोगों को भी दे सकती हूँ। अगर कहीं पे भी डबल स्पेस रहेगा तो मेरी नजर उसी डबल स्पेस पे जाएगी सबसे पहले। ये चीज मेरी बहुत अच्छी है। दर्शक पाके। क्या हुआ? हाँ। थैंक यू दी। प्रिया पूछेगी अब सवाल। हेलो दीदी। हाय। दी मेरा प्रश्न आपसे, आपने अभी तक कितनी इंटर्नशिप दी है और आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और वहाँ आपकी पोजीशन क्या है? थोड़ा सा पास आ जाओ, आपकी आवाज बीच में क्रॉप हो गई थी। आपने अभी तक कितनी इंटर्नशिप दी है और आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और वहाँ आपकी पोजीशन क्या है? अभी तक मैंने सिर्फ एक इंटर्नशिप की है, वो भी और आविष्कार ऑर्गेनाइजेशन में। वहाँ की पोजीशन बताऊँ तो मैं एज अ सोशल मीडिया इंटर्न थी। वहाँ पे फोटोज लेना, वीडियोस लेना, किस एंगल से लेना, वो मैंने वहीं पर सीखा, और उनको एडिट करना। दूसरा है, अभी मैं अवोक इंडिया फाउंडेशन में जॉब कर रही हूँ एज अ ब्लॉग फैसिलिटेटर। और यहाँ पर मेरा काम है कि एक दिन में जो एक ब्लॉक है मेरा सुपौल, वहाँ पे जितने भी गांव है उनका 50% विलेज कवर करना है। वहाँ के लोगों को जागरूक करना है वित्तीय साक्षरता पर, फाइनेंशियल लिटरेसी। तो हमारा जो टारगेट रहता है, एक दिन में 60 लोगों के साथ मीटिंग करना रहता है गांव गांव में जाकर। तो अभी मैं और मेरी मैम, हम दोनों साथ में काम करते हैं। दीदी नाम बताइए ऑर्गेनाइजेशन का। अवोक इंडिया फाउंडेशन। इसका मेन हेड ऑफिस यूपी में है। और जब मैं जॉब ढूंढ रही थी तब बिहार में ये नई ओपनिंग हुई है, तो फिर मैंने बिहार के लिए अप्लाई किया था। बिहार में किस जगह दी? बिहार में ये बहुत सारी जगह पर, किशनगंज, छातापुर, अररिया, बहुत सारे, पूरे बिहार में है ये। थैंक यू दीदी। चंद्रकांता पूछेगी। हेलो दीदी। आपको हाय। आपको जॉब में जाने के आपको जॉब में जाने का आपको जॉब में जाने के बाद क्या बदलाव आया? आपके अंदर आपने क्या लगा? आपको देख के पता। तो मेरे अंदर दो चेंजेस आए, एक अच्छा चेंज आया है और एक बुरा। अच्छा मैं बताऊं तो इससे पहले मैंने कभी बहुत सारे लोगों से बात नहीं की है, लेकिन यहाँ पे मैं अभी तक 25,000 से भी ज्यादा लोगों के साथ मीटिंग कर चुकी हूँ, वो सारे नए लोग हैं। मैं डेली नए लोगों से मिलती हूँ। तो ये मेरे अंदर बहुत अच्छा बदलाव आया है कि मैं उन लोगों के साथ बातचीत कर सकती हूँ। और दूसरा है कि यहाँ पे गांव, थोड़ा सा गांव पड़ जाता है, तो उतने ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो इंग्लिश अगर हम बोल रहे हैं तो उन्हें समझ नहीं आती है। तो वो उनकी प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर वो लोग अपनी लैंग्वेज बोलते हैं तो वो मुझे नहीं समझ आती है, तो ये मेरी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी हम दोनों लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ और ज्यादा हिंदी में बात करने की और उनकी भाषा समझने की।
पायल पूछो। दीदी मेरा सवाल है कि आपको जॉब के दौरान मतलब थोड़ा सा जोर बोलोगी क्या? आपको जॉब के दौरान कौन सी भी मतलब मुश्किल आई है तो आप उससे कैसे मतलब हैंडल किया है आपने लिए? जॉब ढूंढने में ही मुझे मुश्किल आई है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से मैं अप्लाई तो कर रही थी, लेकिन वो लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, रिप्लाई नहीं कर रहे थे। कम से कम रिजेक्शन तो दो, सुकून तो मिलेगा कि हाँ इतने जगह से मुझे रिजेक्शन मिला है और मैं और भी जगह पे अप्लाई कर सकती हूँ। दूसरा, कभी मैं सैड नहीं हुई कि मेरी जॉब अभी तक क्यों नहीं लगी, बल्कि मैं तो खुश थी कि मेरी जॉब अगर 1-2 महीने बाद और लग रही है तो आप लोगों उसमें कौन और कितनी नई नई लड़कियां आएंगी जिनके साथ मुझे रहने को मिलेगा, उनके साथ मस्ती करने को मिलेगा। तो जॉब ढूंढने के साथ साथ मजा भी आया है, बट दुख इस बात का था कि वो लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, रिजेक्शन ही नहीं दे रहे थे। या तो सेलेक्ट कर लो या फिर रिजेक्ट कर दो। इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू भी बहुत अच्छे अच्छे होते थे, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आता था। बुरा लगता था ना दीदी, क्या हुआ? फिर बुरा लगता था ना। बुरा नहीं लगा, मुझे तो मजा आता था। गुस्सा नहीं आता था। नहीं, गुस्सा इस बात का आता था कि वो लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे। कुछ तो रिस्पॉन्स करो, फॉलो अप भी लेते रहो, फॉलो अप कभी मेल नहीं करते थे। तो इस बात से थोड़ा सा गुस्सा आता था उन लोगों के ऊपर। कम से कम कुछ तो बोल दो अपनी साइड से। अभी मतलब अभी जवाब आया कि अभी भी नहीं आया वो 10 सेकंड? क्या? दीदी मतलब वहां से जवाब आई ही नहीं अभी तक। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी तो उन्हें जॉब भी लग गई है, वो क्या करे। देखिए हाँ, मतलब आए या आए नहीं अभी भी। जॉब लगने के बाद आपका आप पास आके बोलोगे क्या? दीदी ये कह रही है अभी आपकी जॉब लगी हुई है, अभी तक आपको जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने अप्लाई किया था अभी तक आपको रिस्पॉन्स नहीं आया। हाँ, अब जाके रिजेक्शन आ रहे हैं, या फिर कभी कभी कुछ लोगों के ईमेल आते हैं कि हम आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, तो इंटरव्यू के लिए भी कॉल आई है। एक जगह पे मैंने अप्लाई किया था, कोडिंग से रिलेटेड था, वो मेरी फ्रेंड कोडिंग की थी, तो मैंने उनसे कांटेक्ट करा कि आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, आप उनका इंटरव्यू ले लीजिए। तो कुछ लोगों से कांटेक्ट भी किए हैं वो। अभी भी आते हैं, रिजेक्शन आते हैं, मैं सोचती हूँ ये कहाँ से रिजेक्शन आ गया, मैंने तो कहीं पे अप्लाई भी नहीं किया है। फिर याद आता है अच्छा मैंने तब किया था और ये लोग अब रिप्लाई करें। तो इससे ये भी सीखने को मिलता है कि हम ये भी जानने को मिल रहा है कि हम कब अप्लाई करेंगे तो कब तक हमें रिजेक्शन मिल सकता है। तो 2 महीने 3 महीने भी लग सकते हैं। दी इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे गए थे? क्या हुआ? इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे गए थे? इंटरव्यू में उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाता है कि आप बताइए हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है। एक सेकेंड, हाँ। उनके ऑर्गेनाइजेशन क्या काम उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है, या फिर हमारे इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा जाता है, हमारी जर्नी के बारे में पूछी जाती है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हम आपको ही क्यों हायर करें अपनी कंपनी में। तो रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छे अच्छे ढूंढ के देने होते हैं। अगर वो चीज इंटरेस्टिंग लग रही है तो उसका आंसर भी हमें मिल जाता है। अगर नहीं लग रही तो फिर आंसर सामने भी होगा तब भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। दीदी पोजीशन का नाम बता दो फिर से। मेरी पोजीशन का नाम ब्लॉक फैसिलिटेटर। मेरा जो ब्लॉक है उस ब्लॉक में जाके फैसिलिटेट करना लोगों को।
दीदी आपको इंग्लिश पहले से ही आती थी? क्या हुआ? इंग्लिश आपको पहले से ही आती थी? हाँ, इंग्लिश तो मुझे पहले से आती थी, बट कुछ वर्ड्स रहते हैं या फिर प्रिपोजिशंस रहते हैं, उनको कैसे यूज कर सकते हैं वो मैंने साझे में आके बहुत ज्यादा सीखा है। तो साझे में थी तो मेरी इंग्लिश परफेक्ट थी और नए शब्द भी सीखने को मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा डाउन हो रही हूँ इंग्लिश के साथ साथ, बट मेरी कोशिश है कि उसको कंटिन्यू करती रहूँ। दीदी कैसे सीखे थे आप इंग्लिश यहाँ पे? क्या? इंग्लिश आप कैसे सीखे थे? इंग्लिश हम टूटी फूटी इंग्लिश सीखते थे। पहले तो हम कैसे बोलते थे कि जैसे वेयर आर यू जाइंग, व्हाट आर यू खाइंग, ऐसे करके मजेदार मजे मजे में सीखते थे। फिर हम धीरे धीरे करके जब हमें वर्ड्स मिलने लगे, हम वर्ड्स को इंस्टा पे भी सर्च करते थे, दीदी लोगों से भी पता चलते थे कि वो लोग जो बोलते थे वर्ड उसको हम नोट कर लेते थे, क्योंकि दीदी से पूछोगे तो वो नहीं बताएंगी कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो हम खुद से ही फाइंड आउट करते थे। गूगल बहुत ज्यादा किया, तो हाँ फिर ऐसे धीरे धीरे करके हम बोलने लगे। दीदी इंटरव्यू में इंग्लिश में ये क्वेश्चन पूछ रहे थे या हिंदी में? क्या? इंटरव्यू में सवाल इंग्लिश में पूछते थे या हिंदी में? इंग्लिश में भी पूछते थे, हिंदी में भी पूछते थे। ज्यादातर कोशिश करती थी इंग्लिश में इंटरव्यू देने की, बट कुछ चीजें ऐसी रहती थी कि वहां पे मैं रुक जाती थी, तो उनसे मैं पूछ लेती थी क्या मैं इसको, जैसे कोई एग्जाम्पल है, उन्होंने पूछा मैं एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ तो एग्जाम्पल मैं हिंदी में बताती थी। उनसे पूछ लेती थी पहले कि ये एग्जाम्पल क्या मैं हिंदी में बता सकती हूँ, वहां से अगर रिस्पॉन्स आता था यस तो फिर हिंदी में बताती थी, नहीं तो फिर अगर नो बोलते थे तो इंग्लिश में ही बोलना पड़ता था, टूटी फूटी इंग्लिश में। दीदी जैसे आपके सारे सपने में जो सपना दल होता है ना, हमें कोई भी समस्या होती है तो वो हमारी मतलब हेल्प करते हैं निकलने में, या वो सुनते हैं। तो जॉब में अपर्णा आप पास आ जाओ थोड़ा सा, आप लोगों की आवाज दूर हो तो नहीं आ रही है। दीदी जैसे साझे सपने में सपना दल है ना, हमें कोई भी समस्या आती है, कुछ भी आता है तो हमारे साथ वो हेल्प करते हैं या फिर वो सुनते हैं, मतलब कुछ भी है। जॉब में आपकी कौन सपना दल है जिससे आप मेरी मैम ही मेरी सपना दल है यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पर बीमार भी पड़ती हूँ या फिर कुछ भी मुझे प्रॉब्लम आती है तो मेरी मैम उस चीज को हैंडल करती हैं। तो हाँ मैम, यहाँ पे जो मैम की फैमिली है वो भी मेरे, यहाँ पे जो आसपास के लोग हैं वो भी मेरे सपना दल है, क्योंकि सारे लोग बहुत अच्छे हैं। थैंक यू दीदी। दीदी आपके फैमिली में आपको सबसे ज्यादा कौन सपोर्ट करता है? अ, मेरे घर पे सारे लोग मुझे सारे सपोर्ट करते, बट मेरे पापा हैं वो मुझे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। दीदी आपका आगे का क्या ड्रीम है? आगे का, अभी तो मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, इसके साथ साथ फिर मेरा एक ड्रीम है यूपीएससी क्रैक करने का, तो उसके साथ साथ मैं उसको भी कोशिश करना चाहती हूँ दोबारा से। दीदी आप जॉब के साथ कैसे कंटिन्यू करोगे मतलब स्टडी अपनी? रूटीन बनाऊंगी, यहाँ पे जो मेरी जॉब करने का टाइम है वो 9 से 5 है, उसके बाद फिर थोड़ा सा टाइम मैं अपने लिए निकालूंगी, और फिर घर से बात होने के बाद ही मेरी पढ़ाई हो पाती है, तो उसके बाद मैं टाइम फिक्स करूंगी इतने टाइम से मुझे इतने टाइम तक फोकस करना है। दीदी आपकी सैलरी कितनी है? सैलरी मेरी है 15K। दी आप जहाँ जॉब करते वो संस्था है या कंपनी है? संस्था। वो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरीके से एनजीओ भी बोल सकते, कंपनी भी बोल सकते हैं।
ये हमारे यूपी में भी है और बिहार में तो अभी चल ही रहा है, स्टार्ट ही हुआ है अप्रैल से। दीदी वहाँ हम इंटर्नशिप नहीं कर सकते हैं क्या? यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए देखना पड़ेगा, बट आप जॉब कर सकते हो अगर पोजीशंस खाली रहती हैं तब। बट बहुत ज्यादा काम है यहाँ पे, पहले ही बता रही हूँ। डरा धूप में जाके हमें हमें धूप में जाके बहुत ज्यादा गर्मी होती है, हम लोगों का वेट करते हैं। लोग खेतों में रहते हैं, फिर हम उनके आने का वेट करते हैं कि वो कब आएंगे, खाना खाते हैं, फिर हम उनके साथ करते हैं, फिर से वो जल्दी से चले जाते हैं। रोज जाते हैं दी? इंटर्नशिप के लिए मैं बात करूंगी, फिर आप लोगों को बताऊंगी। दी और रोज जाते हैं? हम्म। आपकी छुट्टी नहीं रहेगी? हम रोज जाते हैं। लीव कब रहती है? क्या हुआ? छुट्टी कब रहती है? छुट्टी हमारी जब बैंक की छुट्टियां रहती है तब हमारी भी छुट्टियां रहती हैं। और ऐसे शनिवार रविवार? नहीं, संडे को छुट्टी रहती है, सैटरडे को छुट्टी नहीं होती हमारी। दीदी हाँ दीदी, जैसे हम लोग अभी मतलब स्टडी कर रहे हैं ना, तो हमें तो असाइनमेंट वगैरह मतलब कुछ मिलता है, मतलब घर जाके भी हमें काम करना होता है। तो वैसे जॉब में भी क्या होता है कि हम जैसे 9 से 5 जैसे हम जॉब कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें काम करना होता है कि नहीं होता उसके बाद वर्क हमें? फिर से रिपीट करो। दीदी जैसे अभी हम जैसे स्टडी कर रहे हैं, तो अभी हमें जैसे छुट्टी होती है तो हम जाके भी असाइनमेंट करते हैं, कभी कोई काम दिया होता है वो करते हैं। तो क्या जॉब में भी हम मतलब 9 से 5 जैसे जॉब करते हैं, उसके बाद भी हमें काम मिलता है या काम करते हैं कि नहीं, फिर फ्री होते हैं उसके बाद? हमें काम तो नहीं बोल सकती, काम हमारा 9 से 5 ही रहता है। उसके बाद हमारी मीटिंग हो जाती है, मीटिंग रहती है। तो कभी कभी शेड्यूल हो जाता है कि आधे घंटे की मीटिंग, 1 घंटे की मीटिंग, लेकिन वो हमारी मीटिंग चलती है 2-3 घंटे की भी हो जाती है। कभी कभी तो मैं सो भी जाती हूँ मीटिंग करते करते। मेरी मैम कॉल करेंगी, बोलेंगी सो गई, मैं बोलती यस मैम सो गई थी। बोलती आ जाओ, क्योंकि कैमरा ऑफ कर देती हूँ। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। दीदी आप संडे के दिन क्या करते हो जब छुट्टी वाला दिन? क्या? आप संडे वाले दिन क्या करते हो, मतलब छुट्टी वाले दिन? संडे के दिन तो मैं सोती हूँ, खाती हूँ, घूमती हूँ और घर से बात करती हूँ। दोस्तों से भी बात करती हूँ, संडे के दिन मैं दोस्तों को अपना टाइम देती हूँ। दीदी जब आप यहाँ पे थी, अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई होती थी तो आप कैसे मैनेज करते थे? हमारे बीच एक अच्छी चीज ये थी कि हम लड़ाई करते थे तो गुस्सा नहीं होते थे एक दूसरे से। तो जैसे कि मेरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स में ही मेरे कुछ लोगों से लड़ाई हुई, फिर भी हम उस चीज को, हम एक ही ग्रुप में हैं, हमें वो एक टास्क दिया गया जो कि वो हम सारे लोग एक ही ग्रुप में, हम साथ में काम करते थे। और लड़ाई होती थी तो फिर मैं थोड़ी टाइम के लिए शांत रह जाती थी, उन लोगों से बात नहीं करती थी। फिर मुझे ऐसा रियलाइज होता था यार, एक ही साल तो हमारे बचे हैं लड़ाई करने। फिर से हम आपस में बातचीत करने लगते थे। और मैं लड़ाई बोल सकती हूँ मेरी बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा हुई है, उससे ज्यादा नाराज रहती थी। जैसे आप शुरू में आए थे यहाँ पे, तो आपको यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आई थी?